भले ही हरियाणा में गठबंधन सरकार विकास के दावों को लेकर कितने ही बातें करती हो, लेकिन विकास कितना हुआ, आज इसी को लेकर मैं कैथल के गुला हलके में पहुंचा और गुला हलका में इस समय गठबंधन सरकार के विधायक है ईश्वर सिंह, और वो साफ तौर पर विकास कितना करवा पाए अपने कार्यकाल में, इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ हैं गुला हलका से पूर्व में चुनावी प्रत्याशी जो हैं आज़ाद उम्मीदवार की ताल ठोके थे देवेंद्र हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि विकास आखिरकार कितना हुआ, क्योंकि ईश्वर सिंह लगातार सुर्खियों में है और साफ तौर पर ये कहते हैं कि सरकार के कोई भी नुमाइंदा हो, मंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सुनता नहीं है। लेकिन ये कितना सही है और आखिरकार क्यों नहीं सुनवाई हो पा रही, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। देवेंद्र हंस हमारे साथ। नमस्कार देवेंद्र जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत आप जैसों की कृपा है, आप समय समय पर मेरी देखभाल करते रहते हो, धन्यवाद। देवेंद्र जी, मेरा सीधा सा और स्पष्ट सा सीधा एक सवाल है, गुले हलके में विकास कितना हुआ? विकास की बातें कही जा रही हैं, अनेकों विकास जो गुला हलके में हुए हैं। देखो मोहन जी, पहले तो ब्रेकिंग अपना कैथल टीवी के सभी दर्शकों को और गोला वासियों को मैं गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और रही बात विकास की, देखो लगभग विधानसभा चुनाव को 3 साल हो गए हैं और इन 3 सालों में और आपका लगभग 50 से 60 बार गुला की रोड पे आना जाना हो गया आपका कैथल से जी का। तो इस 3 सालों में आपको कोई काम चलते देखा है? सरकार बहुत कह रही है, सरकार कहते इतने विकास करवा दिए हमने कि अगर गिनवाने पे आए तो समय कम रह जाएगा, लेकिन विकास जो है उनकी बातें खत्म नहीं होंगी। मैं विकास हुआ है, इसमें कोई दो बात नहीं है। हाँ, विपक्ष में हो, आपको विकास होगा तब भी दिखाई नहीं देगा। अक्सर विपक्ष जो होता है वो अक्सर बुराई करता हुआ नजर आता है, जो पक्ष में होता है उसकी बुराई हमेशा करता हुआ नजर। अभी भी विपक्ष में और कहीं ना कहीं विकास हुआ है तो आप अनदेखी उसकी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं विकास हुआ है एक विशेष परिवार का। अब हमारे गुला विधानसभा के माननीय विधायक ईश्वर जी कहते हैं भी मैंने इतने काम किए, मैंने फलाना काम करा, मैंने फलाना काम करा, और उस फलाने काम का नतीजा अब लोग भुगत रहे हैं। अब जैसे मान लो अपने छोटी मोटी समस्या सुनाने के लिए जाते हैं तो उसका मान सम्मान किस कदर करते हैं लोगों की, गोला की जनता जानती है। और रही अब एक नया मैटर आया, आपको पता होगा भी विधायक जी कह रहे भी मैंने पार्टी के किसी कार्यक्रम में मैं नहीं जाता, मैंने होते। मैं ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने एक पोस्ट डाली थी। मैं कहा माननीय ईश्वर जी ये कह रहे थे भी मेरा कोई काम नहीं होता, इसी करके मैं मीटिंग में नहीं जाता। मान्य जी, आप जब विधानसभा में पहली बार गए, यानी कि 19 के विधानसभा सत्र में गए, तो आप अपने मंत्री के लिए आप अड़े। चल मान लो आप मंत्री पद नहीं मिला आपको, फिर आप खुद चेयरमैन बनने के नहीं बन पाए, यानी कि कोशिश नहीं करी। अड़े किस लिए कि मेरा पुत्र चेयरमैन बने। चली कि नहीं चली? यानी मंत्री पद नहीं मिला तो बेटे के लिए मांग लिया, वो मिल गया। वो कह रहे भी मेरी नहीं चलती। अगर आपकी नहीं चलती तो जितने भी विधायक आज़ाद बने हैं या जेजेपी से बने हैं वो खुद चेयरमैन बने हैं नायक जी। और ये अड़े किस लिए भी मेरा बेटा चेयरमैन बने, तो चली वहाँ। तो फिर वहाँ से आगे चलते हैं तो ये निकाय चुनाव में जेजेपी से टिकट लेके आए अपने पुत्र वधू के लिए, वहाँ अड़े। चली इसकी, वहाँ चली इसकी। तो ये कह रहे भी नहीं चली। भाई अगर आपकी नहीं चलती तो ऐसे सिर्फ चेयरमैन के पद कहाँ से मिलते? चलती थी, परंतु ये अपने खुद परिवार का विकास चाहते हैं, यानी जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता को गुमराह नहीं करे, गुमराह करने के साथ साथ जनता के साथ धोखा भी किया है इसने, धोखा किया है। और इस धोखे का रिजल्ट आपको 24 के चुनाव में आपको मिलेगा। और एक और बता देता हूँ, ये कह रहे मैं जितने एक बताता हूँ उदाहरण, ये जेजेपी और बीजेपी गुला की प्रॉपर गुला शहर की मैं आपको बात बताता हूँ। चुनाव में गुला यानी कि जेजेपी को मिले
5074 वोट मिले। विधानसभा 2019 विधानसभा ये अभी साधारण नगर निकाय, ये मैं विधानसभा के बता रहा हूँ। 14 में गोला में जो मिले 5000 तो उसको मिले और 2800 लोग बीजेपी को मिले। इनके मिलते हैं लगभग 8000 का, लगभग मैं एस्टिमेट 8000, और 8000 से कहाँ से आगे 4000 पर कितना वोट बैंक घटा है इनका। यानी कहीं ना कहीं आप ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार या गठबंधन सरकार जेजेपी साथ में है तो कहीं ना कहीं सरकारी वोट बैंक भी जो है वो खिसकता नजर आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, लोगों को डराकर धमकाकर किसी को लालच में देकर भी मेरी सरकार है, मेरा बेटा चेयरमैन है, आगे तुम्हारे काम होंगे, लोगों को डराकर, जो बेचारे व्यापारी हैं, जो बेचारा छोटा मोटा काम चलाते हैं, तो उनको डरा धमकाकर वोट लिए हैं। अब जो एक और ईश्वर सिंह कह रहे हैं मेरी चलती नहीं। जब चलती नहीं तो फिर किस तरह से उप मुख्यमंत्री इनके प्रोग्राम में आ रहे हैं और टिकट भी ये ले आए, बेटा चेयरमैन भी बना दिया। जब अगर नहीं चलती तो इस तरह के पद कैसे ले आए, टिकट भी लेकर आ गए। कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रहे हैं और जनता के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है कि जब विकास की बात आए तो ये कह दिया जाए कि मेरी चलती नहीं है। गुमराह तो जब इन्होंने वोट लिए थे ना, जो 19 में गुमराह तो तब कर रहा था, अब तो धोखा दिया है। नहीं, इन्होंने तो जनता के साथ धोखा किया है। पीछे का षड्यंत्र क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता है? षड्यंत्र क्या है इसको, मैं हूँ जो कुछ हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं है, कोई काम कर सकता तो मैं ही कर सकता हूँ। तू कैसे आ गया, तू मेरे को क्यों कह रहा कोई सलाह देने के लिए? अभी तू क्या, मैं हूँ पढ़ा लिखा, मैं सब जानता हूँ, मेरे से ज़्यादा जानकार कोई नहीं है। इसका मतलब मैं, जब जिसके व्यक्ति के अंदर मैं आ जाती नहीं है, वो आपको समझ लेना, तो इतिहास जानते आप, मैं किसी की नहीं रहती। तो यही कारण है कि गोला का जनता को धोखा दिया है और उस धोखे के भी मेरा आगे भी मेरा अस्तित्व रहे, गोला पर मेरा ही कब्जा रहे। यानी कहीं ना कहीं दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है मंत्रिमंडल या सरकार को या गठबंधन सरकार को या जजपा के जो तो बड़े दिग्गज नेता उनको दबाव बनाने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है इस तरह की बयान देकर। देखो जी, दबाव तो बना रहा है और दबाव इसका ये जो था वो कामयाबी हो रहा है। ये तो पार्टी ने देखना पड़ेगा ना। अब दबाव क्या है भी, क्या करना क्या नहीं करना वो उनका विषय है। परंतु मैं ये कहता हूँ, अब जो 24 के चुनाव में है ना, ये जो गठबंधन चल रहा है ना, गठबंधन नहीं है तो लूट पैसे इकट्ठे करने का गठबंधन हो रहा है जी, और कुछ गठबंधन नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में जाए, विधायक रो रहे हैं हमारे काम नहीं हो रहे, कार्यकर्ता रो रहे हैं, उनका हमारे कुछ पूछता ही नहीं है। लेकिन सरकार तो बहुत सारी बातें कर रही है, लेकिन विधायक चाहे वो नरवाना का आप मैं बता देता हूँ। अब ये कह रहे हैं अभी ढंढोरा पीट रहे हैं, हमने 22 टिकट लिए, हमारा हमने इतना परसेंटेज हो गया, हमारा इतने वहाँ से सीट ले ली, वहाँ से सीट ले ली। ये निकाय चुनाव को बताता हूँ, निकाय चुनाव में 22 सीटें जीत के आए बीजेपी और 19 आज़ाद ने जीते नायक जी। मायना रखता है मौजूदा, यदि 2.5 साल पड़े हैं सरकार को, लेकिन सरकार तो फिर भी कह रही है कि हमने 22 हाँ, ये मायना रखता है। जो वोट बैंक शहरी कहते हैं ना, शहरी वोट बैंक बीजेपी का नहीं रहा। करनाल में मनोहर लाल जी आ रहे हैं, आज का ताजा मैडम, आप पत्रकार हो, किसी पे मनोहर लाल वहाँ से आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आप मायना रखते हो। एक बड़ी अपडेट है, बड़ा बयान है कि अगर आज भी अगर चुनाव वहाँ करवा दिया जाए तो मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ से चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि उनके करनाल के अगर एरिया की बात करें तो 2-3 जगह से जो है बीजेपी जो है वहाँ से हारी है। वहीं उचाना से भी दुष्यंत चौटाला जो है के जो नुमाइंदे हैं वो हारे हैं। लेकिन भले ही भाजपा ढिंडोरा पीटती हो कि हम 22 सीटें जीत चुके हैं नगर पालिका नगर परिषद की, लेकिन 19 पद जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार थे, उन्होंने जीता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो शहरी वोट बैंक है कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नज़र आ रहा है। विकास की बात करें देवेंद्र हंसी, तो विकास कितना ईश्वर सिंह जी ने करवाया है गोला हल्का में? विकास के नाम से तो कुछ नहीं हुआ है, वैसे अखबार में आ जाता भी हमने ये इतने हमारा ये सड़कें पास हो गई, इतने करोड़ों की हमारा वो आ गया है PWD में इतना, और ये अपना यहाँ ये मेडिकल कॉलेज बनेगा, यहाँ कॉलेज बनेगा, यहाँ अपना सर्किट हाउस बनेगा, यहाँ कुछ
घोषणाएं ही हैं और इस सरकार ने घोषणा ही की है। और घोटाले का उजागर करें ना, आपको पता होगा कि ऐसे ऐसे घोटाले हुए हैं। अब उन घोटाले पे ऐसी कमेटियाँ बैठी थी, उस कमेटी का क्यों नहीं दे रही ये? वो जो कमेटियाँ घोटालों पर बिठाई गई थी, उस घोटाले पर उस कमेटी ने कुछ निकल कर नहीं आ रहा, वो बंद कर दी है। लोगों ये सड़क क्यों नहीं बन रही? गोलाची का जो कैथल से गोला मार्ग है, चाहे तो जी देखो अपने पर्सनल काम करवा लो नायक जी, चाहे विकास करवा लो। अगर विधायक कहते भी, अगर एक्चुअली में कहते भी मैंने विकास करवाना, तो भाई मैंने क्या, चेयरमैनी से क्या होएगा? चेयरमैनी से कुछ नहीं होता, भाई जनता के काम करो मेरे। यानी आपने कहा या तो जनता के काम कर लो या गोला हल्के विकास कार्य कर लो या घर अपने पर्सनल काम करवा लो। तो उन्होंने अपने पर्सनल काम चुन लिए। भाई दुष्यंत अपने कहते हैं भी देखो, चल मेरे को बैठते मैं हर एक पार्टी के विषय में बैठता हूँ तो वो सुनाते भी हैं। उनको वो कार्यकर्ता भी खुद कहते हैं जेजेपी के, उनका जी देखो विकास के नाम तो देखो विकास तो हो रहा है, चाचा कुछ करवा लो। परंतु हमारे विधायक जी ऐसे अड़ियल हैं, वे अड़ जाते हैं पर्सनल काम के लिए। तो भाई तो चाहे तो पर्सनल काम करवा लो और चाहे अपना। चलो देवेंद्र हंस की राजनीति कहाँ चलेगी? आगे वाला भविष्य देवेंद्र हंस का कहाँ किस ओर जाएगा? देखो ये डिसाइड करना है जनता ने नायक जी। और जिस प्रकार से हमारा गोला का भी इतिहास रहा है, जिन्होंने अच्छे वोट ले लिए वो आगे जनता एक बार मौका ज़रूर देती है। और मेरे को विश्वास है और परमात्मा की और दुआ है और साथियों का साथ है मेरा, दिन रात मेरे साथ लगे रहते हैं, हर एक सुख दुख में साथ लगे रहते हैं। और जिस प्रकार से मैं जाता हूँ जनता के बीच में, तो ये यही कहते हैं देवेंद्र जी आपको मौका एक बार जरूर। बाजार में कहीं ना कहीं चर्चाएं भी हैं कि देवेंद्र हंस आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, आम आदमी पार्टी का दामन जो है चोला थाम सकते हैं। नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं है। देखो नायक जी, हमने ऐसा नहीं करना, ना हमने अपने बोला है और ना हम ऐसा करेंगे तो अच्छा ढोल धमाके के साथ, पूरे जलसे के साथ, हर एक गांव के जिन्होंने मेरा साथ दिया है उनसे विचार विमर्श कर तब भी करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे जनता गोला के लिए। देखो पार्टियां, किस पार्टी में जाना है, कैसे जाना है, ये उद्देश्य नहीं है मेरा उद्देश्य है कि गोला का विकास करना। मैं किसी भी पार्टी में जाऊं, चाहे किसी में जाऊं, अब कई कहते भी उस पार्टी में, देखो मेरा उद्देश्य यही है। देखो मैं अगर किसी सरकार में मेरी हिस्सेदारी होगी तो मैं गोला के विकास कर सकूँगा, और नहीं तो मेरा भी वही लेवल लगेगा जो आजकल के। चलिए, स्थानीय नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका सीवन भी है, उसके चुनाव भी होने में हैं, तो उसमें भी क्या देवेंद्र हंस अपनी भूमिका अदा करेंगे? क्या उसमें भी चेयरपर्सन या चेयरमैन की टिकट की दावेदारी पर या मैदान में उतरेंगे चेयरपर्सन की दौड़? देखो रही आपको जो बात करें भी, हमारा नगर पालिका के जो चुनाव होंगे वो किस उद्देश्य पे होंगे, पार्टी सिंबल पे लड़ेगी, क्या लड़ेगी वो? देवेंद्र हंस मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? ना, इस विषय पे कोई वो नहीं है, कोई यानी गोल विधायक का है, गोल यानी कि एमएलए बनने का है, चेयरमैन बनने का नहीं है। देखो ये जो भविष्य है ना, समय के हिसाब से देखा जाएगा क्या है। तो पर मेरा उद्देश्य यही है कि मैं छोटी राजनीति में हिस्सा ना लूँ, परंतु परमात्मा और जो सीवन की जनता जो चाहेगी। देखो मेरी प्राथमिकता मेरा गांव है और मेरा गांव जो चाहेगा मैं वो करूँगा नायक जी। मेरे को जनता ने यहाँ तक बिठाया, सीवन गांव की जनता ने जो विचार विमर्श कर जो मेरे गांव की जनता जो कहेगी मैं वो काम करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यही कहता हूँ दोबारा फिर गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि जो भी अन्याय हो रहा हो आपके क्षेत्र में, और जिस प्रकार अन्याय को, यानी कि जो मुद्दे को कैथल टीवी जो उठाता है, मैं कैथल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ देवेंद्र हंस।